अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मेडिसन एंडोसिन कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये मेडिसन कौन से मकासद के लिए यूज़ की जाती है और किन पेशेंट्स को ये यूज़ करवाई जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके बेनिफिट्स दोनों के बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले तमाम अफराद जो चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंडोसिन कैप्सूल, अगर इनकी बात की जाए मेडिसन की, तो ये बेसिकली एक ड्रग है, ठीक है, जो कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे वर्क करता है, ठीक है, यानी कि ये अनसेड ड्रग है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें एंडोमेथासिन पाया जाता है और ये 25 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, यानी कि ऐसी कौन सी सीरियस कंडीशंस होती हैं जिनके लिए ये मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करवाई जाती है, जिसमें हमारे पास आ जाता है बोन पेन, यानी हड्डियों में दर्द महसूस होना। ऐसे अफराद जिनकी हड्डियों में अक्सर और बेशतर दर्द रहता है किसी भी वजह से, थकावट की वजह से या कमज़ोरी की वजह से, तो उन अफराद को ये मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करवाई जाती है। इसी तरह जो है वो सीने के दर्द के लिए भी ये बेस्ट होती है। आपकी पसलियों में अगर दर्द है, सीने में दर्द है, आपके बाजुओं में दर्द है, तो ये मेडिसिन जो है वो यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है जोड़ों की इलास्टिसिटी, यानी आपके जोड़ों में जो लचक होती है, जिसकी बिना पे आप जो है वो अपना जिस्म हिला सकते हैं, या जो लचक होती है हड्डियों की, जोड़ों की, ठीक है, उसमें जब भी सोजिश आएगी या दर्द आपको महसूस होता है या जो है वो आपके मसल्स भी साथ दर्द कर रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। उसके अलावा भी एक कंडीशन होती है स्पाइनल डिस्क, यानी रीढ़ की हड्डी में सोजिश। रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क पाई जाती हैं जिसकी वजह से बॉडी की मूवमेंट हो रही होती है, अगर उनमें सोजिश आ जाए तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होती है? ये मुरमुरी हड्डी होती है। अगर इसमें भी स्वेलिंग आ जाए या ये हड्डी बढ़ जाए, अपनी बनावट से ज़्यादा हो जाए, तब भी जो है वो इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा इसको जो है वो टेंडोन के डिसऑर्डर में भी यूज़ किया जाता है। अब टेंडोन क्या चीज़ है? टेंडोन बेसिकली ये एक टिश्यू होता है जो कि आपके पट्टे को हड्डी के साथ जो है वो अटैच करता है, यानी हमारे जिस्म में जो पट्टे होते हैं उनको हड्डी के साथ जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको टेंडोन बोलते हैं। अगर इसमें दर्द है या इसमें स्वेलिंग है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नर्व डैमेज में इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि जो नर्व्स होती हैं या जो वेन्स होती हैं, अगर उनमें कोई डैमेजनेस आ जाती है या वो डैमेज हो जाती है या वो किसी भी वजह से, चोट की वजह से या कोई और उसमें डिसऑर्डर आ जाता है या स्वेलिंग आ जाती है, तो आप तब भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ये क्या होता है कि इसमें आपके जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव आ जाता है या उनमें स्वेलिंग या उनमें चोट की वजह से जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, या आपको जब भी कोई चोट लगती है आपके मसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्मेनोरिया में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी जब भी औरतों को माहवारी के दौरान दर्द महसूस होता है बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसिन को आप स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मोरों के दर्द में, यानी आपके जो मोरे हैं उनकी हड्डियों में जो दर्द महसूस होता है या सोजिश हो जाती है या मोरों में गैप आ जाता है या आपके उठते बैठते मोरों में तकलीफ़ है, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जॉइंट के पेंट में इसको जॉइंट पेन में इसको यूज़ किया जाता है। जॉइंट्स में जब शदीद किस्म का पेन होता है या इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, तब भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल ये जो है वो पेन किलर मेडिसिन है आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए, आपके मसल्स के लिए। मसल्स में जो कंट्रैक्शन होती है, जो रिलैक्सेशन होती है, उस वक़्त अगर जब भी आपको पेन होता है साथ, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये थी ऐसी कंडीशन जिसमें आप एंडोसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, यानी
जब भी आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे उसमें आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसमें आपको बोन में पेन हो सकता है, ठीक है, यानी कि हड्डियाँ जो है वो कभी कभार शदीद आपको पेन हो सकता है हड्डियों में। उसके अलावा टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी फासद मादे आपके बॉडी में पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो ब्लॉटिंग हो सकती है, यानी कि गैस पड़ सकती है आपके पेट में, सीने में आपको थोड़ी बहुत जलन हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा आपको इस मेडिसिन के यूज़ से हेपेटाइटिस हो सकता है, नाज़िया हो सकता है, एमोग्लोसिया हो सकता है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या आप में जो है वो वाइट सेल्स की कमी आ सकती है ड्यू टू द यूज़ ऑफ दिस मेडिसिन। अगर आपको ज़्यादा जो है वो हड्डियों में पेन होता है तो साथ ये भी होता है कि जिस्म में ताकत नहीं रहती, तो ये भी जो है वो इसका साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है कि हड्डियों में पेन और जिस्म में ताकत नहीं रहती। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।